चाहे कितना ही अभागा मनुष्य क्यों न हो, यदि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात प्रातः 3 बजे से 6 बजे के मध्य उठकर साधना करता है तो महाराज जो चाहे वही प्राप्त करता है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य क्यों ना हो, पर यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदल जाता है, ऐसा क्यों है? ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है? कृपया बताइए प्रभु। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुन लेगा वह जीवन में इस अवसर ब्रह्म मुहूर्त को कभी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। भगवान शिव कथा कहना आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, काशी नगरी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से अच्छा, विनम्र और सीधा था, परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, वह देर तक सोता था। सुबह के समय घर वाले उसे जगाने के लिए अनेक प्रयास करते, परंतु वह 9 बजे से पहले कभी नहीं उठता था। बचपन में सबने सोचा कि बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ यह आदत और भी गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, परंतु वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से अत्यंत दुखी रहते थे। धीरे धीरे उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियां घिरने लगीं। वह चिड़चिड़ा हो गया, हर बात पर पलटकर जवाब देता और हमेशा उदासी में डूबा रहता। जब उसने देखा कि उसके सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और अधिक निराश हुआ। कहने लगा, भगवान ने मुझे ही अभागा बनाया है, मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता भली भांति जानते थे कि असली कारण उसकी सोने की यह आदत ही है। एक दिन उन्हें किसी महान सन्यासी के बारे में पता चला। वे तुरंत अपने बेटे की समस्या लेकर उस सन्यासी के पास पहुंचे। सारी बात सुनने के बाद सन्यासी बोले, कल अपने बेटे को यहां भेजना, मैं उससे स्वयं बात करूंगा। पिता घर लौटे। जानते थे यदि सीधे कह देंगे तो बेटा तैयार नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसे प्रेम से बुलाया और बोले, बेटा, तुम्हारे सभी मित्र सफल हो गए हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी सफल हो? लड़का बोला, पिताजी, अवश्य चाहता हूं, पर जब मैं उनसे पूछता हूं कि सफलता का रहस्य क्या है तो वे कुछ नहीं बताते। पिता ने कहा, मुझे अब वह रहस्य पता चल गया है। लड़का उत्सुक हुआ, क्या है वह रहस्य पिताजी? पिता बोले, कल सुबह जल्दी उठकर एक सन्यासी से मिलना। वह तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जो तुम्हें सफलता दिलाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें समय से पहुंचना होगा। लड़के ने उत्साह में कहा, पिताजी, मैं आज रात पूरी जागूंगा और सुबह ही उनसे मिलने जाऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, देर न हो। रात बीती, पर थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। जब जागा तो सूरज ऊपर था, मिलने का समय निकल चुका था। पिता ने देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर फिर सो जाओ। उन शब्दों ने जैसे उसके हृदय में बिजली गिरा दी। वह रोने लगा। उसने निश्चय किया कि कल चाहे जो हो जाए वह सुबह अवश्य उठेगा। उसने अपने पैर में हल्का सा घाव कर लिया ताकि दर्द से नींद न आए। रात भर वह करवटें बदलता रहा। पहली बार उसने अपने जीवन में सूर्योदय देखा था। उसे लगा मानो कोई नया जीवन प्रारंभ हुआ हो। वह तुरंत तैयार हुआ और सन्यासी के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर उसने देखा सन्यासी और उनके शिष्य ध्यान में लीन हैं। जब ध्यान समाप्त हुआ
वह उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे वह मंत्र चाहिए जिससे मैं सफल हो सकूं, कृपया बताइए। सन्यासी मुस्कुराए, तुम वही बालक हो जिसके पिता मुझसे कल मिलने आए थे। हां गुरुदेव, लड़का बोला, मुझे बदलना है। सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा, परंतु तुम्हें पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। अगले 21 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहकर मेरी आज्ञा का पालन करोगे। यदि संकल्प टूटा तो मंत्र निष्फल हो जाएगा। लड़का बोला, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। सन्यासी ने कहा, तो फिर कल से आरंभ होगा तुम्हारा तप। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना और आश्रम के कार्यों में सहयोग देना, यही तुम्हारा प्रथम नियम है। लड़का बोला, जैसी आपकी आज्ञा। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, पर 8वें दिन वह फिर देर तक सो गया। जब उठा तो पछतावे से भर गया। रोते हुए वह सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब क्या होगा? सन्यासी ने कहा, बेटा, एक असफलता का अर्थ अंत नहीं होता, फिर से प्रयास करो। फिर उसने पूछा, गुरुदेव, यह ब्रह्म मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सब लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? सन्यासी बोले, बेटा, यह कोई साधारण समय नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। उन्होंने समझाया, रात्रि को 4 कालों में बांटा गया है। पहला रुद्र काल शाम 6 से 9, दूसरा राक्षस काल रात 9 से 12, तीसरा गंधर्व काल रात 12 से 3 और चौथा मनोहर काल जो 3 से 6 बजे तक रहता है, यही ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय संपूर्ण सृष्टि की नकारात्मक शक्तियां शिथिल होती हैं और देवतुल्य सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। यह देवताओं का काल है जब वे स्वयं धरती पर विचरण करते हैं। इस मुहूर्त में मनुष्य का मस्तिष्क अत्यंत शांत होता है, विचार कम होते हैं, इसीलिए ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता अनेक गुना बढ़ जाती है। इसीलिए ऋषि, मुनि और ज्ञानी जन इसी बेला में साधना करते हैं। प्राचीन समय में जब कृत्रिम प्रकाश नहीं था, लोग सूर्यास्त के साथ विश्राम करते और सूर्योदय से पहले जागते। ये प्रकृति के साथ सामंजस्य का संकेत है। लड़के ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूं तो क्या करूं? सन्यासी बोले, पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर हथेलियों को देखो, क्योंकि हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद निवास करते हैं। फिर स्नान करो, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध हों। इसके बाद ध्यान प्रारंभ करो। 21 दिन का ध्यान ही तुम्हारा साधन काल होगा। ये तब करो जब कोई मनोकामना हो, स्पष्ट कर लो कि तुम क्या चाहते हो। स्थान ऐसा हो जहां वायु शुद्ध हो। सुखासन में बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, दोनों हाथ घुटनों पर रखो। जब मन स्थिर हो जाए तो ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो, दोनों भौहों के मध्य। गहरी सांस लो, रोकर रखो और मन में अपनी इच्छा को दोहराओ। इष्ट देव का चिंतन करो। जब सांस रोकना कठिन लगे तब धीरे धीरे बाहर छोड़ दो। ऐसा दिन में 3-4 बार करो। यह प्रक्रिया अवचेतन मन तक तुम्हारी भावना पहुंचाती है। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और तुम्हारी आज्ञा को स्वयं पूरा करता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प साक्षात ईश्वर तक पहुंचता है। इस समय देवताओं की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। लड़के ने प्रणाम किया और 21 दिन तक उसी विधि का पालन किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, अनुशासन बढ़ा, चेहरा तेजस्वी हो गया। 21वें दिन वह आनंदित होकर सन्यासी के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैंने आपका आदेश पूरा किया, अब कृपा करके वह सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो अभ्यास तुम 21 दिनों से कर रहे हो वही तुम्हारा मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने वाला कभी असफल नहीं होता।
यही सच्चा रहस्य है। लड़का उनकी वाणी सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आजीवन इस नियम का पालन करूंगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस प्रकार उस लड़के ने ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर अपने जीवन को सफल बना लिया। माता पार्वती ने नम्रता से सिर झुकाया, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है। इतना कहकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां दिव्य आलोक फैल गया।